अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इम्पेरेटिव लॉ। इम्पेरेटिव लॉ की थ्योरी, इसके ना डिफरेंट नेम है। जैसे कि हम इसको इम्पेरेटिव लॉ भी कह सकते हैं, पॉजिटिव लॉ भी कह सकते हैं। वैसे ना आपको अगर थ्योरी है ना पॉजिटिव लॉ या इम्पेरेटिव लॉ की थ्योरी लिखें या फिर आप इम्पेरेटिव लॉ लिखें तो आप यही लिख सकते हैं जो कि मैं आपको इसमें बताऊंगी। मतलब दोनों क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं। इसको एग्जामिनर डिफरेंट तरीके से पूछ सकते हैं। डिफरेंट नेम ऑफ दिस थ्योरी यानी कि इम्पेरेटिव लॉ की: इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ, ऑस्टन थ्योरी ऑफ लॉ, एनालिटिकल थ्योरी ऑफ लॉ, कमांड थ्योरी ऑफ लॉ, पॉजिटिविज्म थ्योरी, लीगल पॉजिटिविज्म थ्योरी या फिर पॉजिटिव लॉ, पॉजिटिविज्म लॉ। ठीक है, इस तरह करके वो आपसे डिफरेंट तरीकों से पूछ सकता है। और ये आपको बेसिकली ये मतलब ऐसे डाल देते हैं कि आपको फिर पता ही नहीं चलता। हालांकि आपको ये थ्योरी आ रही होती है, इम्पेरेटिव लॉ आ रहा होता है, आपको सारा पता होता है, लेकिन वो एग्जामिनर का तरीका पूछने का ऐसे का होता है कि मतलब वो इनमें से कोई भी चीज़ यूज कर लेता है तो वो आपको फिर पता नहीं चलता। इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आए इम्पेरेटिव लॉ या फिर इम्पेरेटिव लॉ की थ्योरी वगैरह कुछ भी आए तो आप यही वाला सारा मटेरियल लिख देंगे जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। इस वीडियो में हम फर्स्टली पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट फिर इसका मीनिंग पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसका फादर नेम ऑफ इम्पेरेटिव लॉ, नेक्स्ट इसकी इन्वेंशन पढ़ेंगे, इसके काइंड्स पढ़ेंगे, काइंड्स के आगे से फर्दर काइंड्स और उसकी फिर एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ेंगे सारा। नेक्स्ट इसके एलिमेंट्स पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे, इसके मेन एक्सपोनेंट्स कौन से वो पढ़ेंगे और फिर लास्ट में कंक्लूजन। ठीक है, अब हम स्टार्ट। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में बेसिकली वही चीज़ें लिखनी होती है जो इसकी मेन होती है, जो हम आगे सारा फर्दर पढ़ने लगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें हमने बताना है कि इम्पेरेटिव लॉ के अबाउट। इम्पेरेटिव लॉ जो होता है ना वो मैन मेड लॉ होता है। इम्पेरेटिव लॉ मैन मेड लॉ है। ये वेरियस है फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, टाइम टू टाइम। मतलब कि हर एक सोसाइटी में ये अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है और टाइम टू टाइम ये चेंज भी होता रहता है। नेक्स्ट इसके पीछे फिजिकल फोर्स होती है, कंपल्शन होती है। मतलब इसको भी फिजिकल फोर्स में ही कह सकते हैं कि पीछे से एक कंपल्शन होती है कि हमने ये फॉलो करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल गन रेड लॉ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें सैंक्शंस होती हैं कि मतलब सजाएं होती हैं। इसमें चेंजेबल है। ये मैन मेड लॉ है, गॉड मेड लॉ नहीं है, ये मैन मेड लॉ है। मतलब कि ये आदमी बनाते हैं, जो पार्लियामेंट वगैरह वो बनाती है, तो इसलिए इसको चेंज भी कर सकते हैं और इसको रिपील भी कर सकते हैं। रिपील का मतलब होता है खत्म कर देना। ठीक है, और इसको अमेंड भी कर सकते हैं। अमेंड का मतलब होता है तरमीम करना, तो मतलब और एडिंग कर देना। और ये जो लॉ है जो कि इम्पेरेटिव लॉ है, ये वाली जो थ्योरी है ना, ये बेसिकली थ्योरी दी थी ऑस्टन ने। ठीक है, जॉन ऑस्टन की थ्योरी है ये। और जॉन ऑस्टन ने इसके अंदर मतलब विदाउट एथिक्स, एथिक्स विदाउट मोरालिटी, मोरालिटी और एथिक्स वगैरह का कोई इसने कॉन्सेप्ट नहीं था रखा। ये बेस करते थे लॉ के, मैन मेड लॉ के, जो पार्लियामेंट लेजिस्लेशन पे बेस करते थे ये। तो इसने इसके अंदर एथिक्स और मोरालिटी वगैरह नहीं रखी थी। इसने इसको कहा था कि कंपल्शन है, फिजिकल फोर्स होती है पीछे से। तो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी हुए थे। वो क्रिटिसिज्म हम आगे जाके पढ़ेंगे इसमें। वैसे आपको थोड़ा सा बता देती, क्रिटिसिज्म इसलिए हुए थे कि इसमें मोरालिटी नहीं है, एथिक्स नहीं है, मतलब अखलाकियात नहीं है, नरमी नहीं है और ये चीज़ें वगैरह नहीं है। और इसमें इसलिए भी हुए थे कि ऐसे जैसे कि गन रेड लॉ, कि फॉर एग्जांपल किसी के मतलब सर के ऊपर गन रख के कह दिया कि ये लॉ है तो ये फॉलो करना है। तो इस तरह से करके इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुए थे, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हम इसके मीनिंग्स देखेंगे। मीनिंग में सबसे पहले है कंपल्सरी अथॉरिटिव रूल्स। मतलब कि ऐसे रूल्स जो कि कंपल्सरी हो, ठीक है, और अथॉरिटिव हो के मतलब किसी अथॉरिटी ने हमें दिए हो। रूल्स का मतलब तो असूल हो गया। नेक्स्ट है रूल ऑफ एक्शन इम्पोज्ड बाय सम अथॉरिटी। ठीक है, और ये अथॉरिटी जो है ना उसमें पार्लियामेंट आ जाती है और सॉवरन आ जाती है जो कि लॉ बनाती है। ठीक है, कि रूल ऑफ एक्शन, एक्शंस का एक असूल जो कि इम्पोज्ड होता है, यानी कि जो है नाफिज किया जाता है बाय सम अथॉरिटी, किसी अथॉरिटी की तरफ से। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ पॉजिटिविज्म। ठीक है, ये पॉजिटिविज्म का मतलब है, पॉजिटिव मीन मैन मेड लॉ। ओके, इसका मतलब है मैन मेड लॉ। नेक्स्ट है इन्वेंशन ऑफ टर्म पॉजिटिविज्म। ठीक है, पॉजिटिविज्म जो है टर्म, इसकी इन्वेंशन की थी अगस्त कॉमेटी ने। ठीक है, जो कि एक फ्रेंच थिंकर थे, इन्होंने इसको इन्वेंट किया था। अब हमारे मीनिंग्स भी होगी, इन्वेंशन ऑफ दिस टर्म ये भी हो गया। अब नेक्स्ट इसकी हम डेफिनेशंस करेंगे। डेफिनेशन है इम्पेरेटिव लॉ मीन रूल्स और
principles that given by some superior authority backed by sanctions। के मतलब कि जो imperative law है ना, ये मैनमेड लॉ है और ये रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं जो कि दिए जाते हैं सब सुपीरियर अथॉरिटी की तरफ से, ठीक है। इस सुपीरियर अथॉरिटी में आपकी पार्लियामेंट आ जाती है, आपकी लेजिस्लेशन आ जाती है, और बेसिकली जो पार्लियामेंट में रूल्स बनते हैं वो कौन बनाता है? वो मैन बनाते हैं, इंसान बनाते हैं, ठीक है। और बैक बाय सैंक्शंस, उसके पीछे कुछ सजाएं हैं अगर उसको फॉलो नहीं किया करेंगे तो। इसका सैंक्शंस का मतलब होता है सजा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टन। ऑस्टन के अकॉर्डिंग, ऑस्टन की बल्कि इस थ्योरी ही पूरी जो है वो ऑस्टन की है, जॉन ऑस्टन ने हमें दी थी। नेक्स्ट है लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरन, ठीक है। लॉ एक कमांड है सॉवरन की। कमांड का मतलब होता है हुक्म, ठीक है, और सॉवरन होता है हाकमियत। That is a command of sovereign। हाकमियत का एक मतलब हुक्म है, which impose जो कि नाफज करता है ड्यूटी, एक ड्यूटी को, और बैक बाय सैंक्शंस कि, और जो अपनी ड्यूटीज फॉलो नहीं करेंगे उसके बैक बाय सैंक्शंस होंगी, यानी कि फिर सजाएं होंगी उनके लिए कुछ। अब नेक्स्ट इसका फादर ऑफ इम्पेरेटिव लॉ, ठीक है। जॉन ऑस्टन जो है ना वो कंसीडर किए जाते हैं फादर, ठीक है। किसके फादर? लीगल पॉजिटिविज्म थ्योरी के, ठीक है। जॉन ऑस्टन इज अ फादर ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म थ्योरी। और इसके जो है ना मेन एक्सपोनेंट उनमें है बेंथम, ऑस्टन, सेलमेट, हॉलैंड, प्रोफेसर HLA हार्ट, ठीक है। ये जो है ना ये सारे इसके मेन एक्सपोनेंट थे जिन्होंने मतलब ऑस्टन का साथ दिया था इस थ्योरी में। हमने इसके मेन एक्सपोनेंट्स कर लिया, अब हम इसके देखते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स में है एलिमेंट्स ऑफ इम्पेरेटिव लॉ, सबसे पहले कमांड, नेक्स्ट है फिर इसमें सॉवरेन, और फिर है सैंक्शंस, ठीक है। कमांड्स की आगे फर्दर टाइप्स हैं कि जनरल कमांड, स्पेशल कमांड, और सैंक्शंस की आगे सिविल सैंक्शंस और क्रिमिनल सैंक्शंस। जो कमांड है वो कहते हैं हुक्म को, सॉवरेन कहते हैं हाकमियत को, सैंक्शंस कहते हैं सजा को, ठीक है। अब देखिए कमांड में क्या है। कमांड में बेसिकली हुक्म दिया जाता है हमें, ठीक है, कि आप कितने क्या करना है क्या नहीं करना, और क्या करेंगे तो उसके क्या नताइज वगैरह, ठीक है। अब जो कमांड है ना, कमांड के अबाउट बताया गया है PPC में, ठीक है, पाकिस्तान पिनल कोड 1860। अ कमांड इज एन ऑर्डर टू डू समथिंग, ठीक है। अब जो ये कमांड है ना ये हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, हमें ऑर्डर देती है, हमें हुक्म देती है। जैसे कि PPC 1860 में हमें बताया गया है कि क्या क्या हमें करना है और क्या क्या नहीं करना, ठीक है। और जनरल कमांड ऐसे कमांड्स होते हैं जो कि हर एक पर एप्लीकेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक रूल्स वगैरह हो गए, ठीक है, वो हर एक के लिए मतलब कमांड है। स्पेशल कमांड्स होते हैं जो किसी स्पेशल पर्सन के लिए अलग से होते हैं, ठीक है। इसमें कोई स्पेशलिटी के लिए आ जाते हैं, ये एप्लीकेबल हर एक पे नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं सॉवरेन। सॉवरेन इज अ लाइक इंस्टीट्यूशन दैट हैव मोर पावर, ठीक है, दैट हेल्ड ऑल पावर। के मतलब ये हाकमियत एक ऐसा जो है इंस्टीट्यूशन होता है, एक ऐसा अदारा होता है कि जिसके पास बहुत ज्यादा पावर होती है, ठीक है। ये हम ये कह सकते हैं पाकिस्तान की जो है ना, पाकिस्तान की पार्लियामेंट, ठीक है, वो जो वो सॉवरेन है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट सॉवरेन है यहाँ की, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन जो हमारे लिए लॉ वगैरह बनाती है, ठीक है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शंस, ठीक है। सेक्शंस कहते हैं सजाओं को। अगर हम लोग मतलब ये जो है कमांड वगैरह, हुक्म वगैरह, लॉ वगैरह को अगर हम वायलेशन करेंगे, यानी कि अगर हम लॉ को तोड़ेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ेंगे, तो हमें सेक्शन मिलेंगे, हमें सजाएं मिलेंगी, ताकि दूसरे इसको ना तोड़ें, ठीक है। और इससे जो है एक सबक हासिल करें सजाओं से, ताकि दूसरे ऐसा काम नहीं करेंगे। ये जो सजाएं होती है दो तरह की होती है, एक होती है सिविल सैंक्शंस और एक होती है क्रिमिनल सैंक्शंस, ठीक है। सिविल सैंक्शंस जो होती है ना, सिविल सजाएं जो होती हैं उसमें फाइन वगैरह ज्यादातर आ जाता है, प्रॉपर्टी वगैरह के केसेस होते हैं, फैमिली केसेस हो सकते हैं, डिवोर्स केसेस हो सकते हैं। इसके अलावा क्रिमिनल सैंक्शंस में ना आप लोगों को इम्प्रिजनमेंट होती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ इम्प्रिजनमेंट, मतलब जो है जेल वगैरह की सजाएं, या फिर आप लोगों को भी मार दिया जाता है, मतलब जो है डेथ पनिशमेंट जो होती है वो वगैरह, ठीक है। तो ये इस तरह की होती है। और जो ऑस्टन है ना, ऑस्टन कहता है इन लॉ विदाउट सेक्शन इट लाइक अ फायर दैट डजंट बर्न एंड द लाइट ऑफ दिस फायर डजंट ग्लो। के मतलब ये एक ऐसी जो है जो लॉ है ना,
सेक्शंस के बगैर, मतलब कि सजाओं के बगैर। ला एक ऐसी आग की तरह है जो कि ना तो जलाती है और ना ही ग्लो करती है, मतलब कि जो उसकी आग की लाइट होती है ना ही वो रोशनी देती है, ठीक है। सो इसी जो सजाएं हैं, सेक्शंस हैं, इट्स अ मोर इम्पोर्टेंट थिंग इन लॉ। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ लॉ, ठीक है, काइंड्स ऑफ इम्पेरेटिव लॉ। इसकी बेसिकली 2 काइंड्स है, एक है डिवाइन लॉ और एक है ह्यूमन लॉ, ठीक है। डिवाइन लॉ जो है ना वो गॉड मेड लॉ है, इसको नेचुरल लॉ भी कहते हैं और इसकी भी एक अलग से थ्योरी, एक लॉ है नेचुरल लॉ जो है, गॉड मेड लॉ, वो नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया वो पूरा उसका, ठीक है। ये बेसिकली गॉड मेड लॉ है और ये अनचेंजेबल है, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने जब एक लॉ बना दिया तो वो चेंज तो नहीं ना हो सकता, इसलिए ये अनचेंजेबल है। जबकि ह्यूमन लॉ जो है वो मैन मेड लॉ है, ठीक है, और वो चेंजेबल है क्योंकि वो इंसानों ने लॉ बनाया और इंसान उसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि काफी लॉज चेंज वगैरह होते भी हैं, रिपील भी हो जाते हैं, अमेंड भी हो जाते हैं, जबकि ये ना अनचेंजेबल है और ये रिपील भी नहीं हो सकते, अमेंड भी नहीं हो सकते। मतलब कि इसको रिपील करना मतलब खत्म कर देना और अमेंड करना मतलब एडिशन कर देना, किसी लॉ को ऐड करना, ठीक है, वो हम नहीं कर सकते इसमें। नेक्स्ट है इसमें पनिशमेंट गिवन बाय गॉड। जो पनिशमेंट है ना वो गॉड की तरफ से दी जाती है, क्योंकि लॉ भी जो है वो गॉड की तरफ से बनाया जाता है, और इसमें जो पनिशमेंट है ना वो गिवन होती है बाय मैन की तरफ से दी जाती है। मतलब जो सुपीरियर अथॉरिटीज वगैरह होती हैं, कोर्ट्स वगैरह होती हैं, वो सजाएं तो देती हैं लेकिन उसमें भी इंसान ही होते हैं ना जो सजाएं देते हैं, सो इसलिए ये थे इम्पेरेटिव लॉ की काइंड्स। नेक्स्ट अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में इसकी इक्वालिटी, क्या मतलब इक्वालिटी होती है, एवरीवन इज इक्वल अंडर द लॉ, ठीक है, लॉ के नीचे सारे इक्वल होते हैं, नो वन इज अबव, ठीक है, कोई भी इसमें अबव नहीं होता, जैसे कि अमीर है या गरीब है दोनों को सजा मिलनी है, जिसने जैसा ऑफेंस किया है उसके अकॉर्डिंग, मतलब कि जिसने जैसा जुर्म किया है उसके अकॉर्डिंग उसके मुताबिक उसको सजा मिलनी है। नेक्स्ट है जनरल रूल, जनरल रूल्स होते हैं, ठीक है, इसके जो कि आम तौर पर रूल्स होते हैं और इजीली अंडरस्टैंडेबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म्ड, ये यूनिफॉर्म्ड होता है कि मतलब एक जैसा होता है हर एक के लिए, ठीक है, जैसे कि इक्वालिटी में भी आया हुआ है। नेक्स्ट है बिहाइंड सम अथॉरिटी, के जो लीगल पॉजिटिविज्म है, जो इंपेरेटिव लॉ है, इसके पीछे, बिहाइंड का मतलब है पीछे, कोई ना कोई अथॉरिटी होती है, ठीक है, सुपीरियर अथॉरिटी होती है। एंड कंपल्शन, फोर्स, कंपल्शन होती है, फोर्स भी होती है, ठीक है, इसके पीछे के इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए इसके पीछे एक फोर्स वगैरह होती है। और बैक्ड बाय सैंक्शंस, कि जो इसको फॉलो नहीं करता उसके लिए सैंक्शंस होती है, उसके लिए सजाएं होती है, ताकि दूसरे लोग भी जो है उसको देख कर फॉलो करें, कि मतलब वो लोग फेयर हो जाएं कि इसको सजा मिली थी, इसने कमिट किया था तो हम ये ना करें। नेक्स्ट मैन मेड लॉ, ठीक है, ये मैन मेड लॉ होता है, इंसानों का बनाया हुआ लॉ होता है। चेंजेबल, ये तब्दील भी हो जाता है, चेंजेबल है, चेंज हो जाता है, रिपील हो जाता है, अमेंड हो जाता है, ठीक है, रिपील का मतलब खत्म करना, अमेंड का मतलब एडिशन करना, मतलब ऐड करना। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो गए, सारे हो गए, अब ये रह गए क्रिटिसिज्म, ठीक है। क्रिटिसिज्म में इसके कहा गया था कि जो है ना लॉ, ये गन मेड लॉ है, ठीक है, गन मेड लॉ के मिसाल के तौर पे जैसे मैंने बताया था कि किसी के सर पे गन रख के कहना है कि भाई तुमने ये काम करना है तो करना ही करना है, जैसे कि इसमें बताया गया कि कंपल्शन है, फोर्स है, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म इसमें ये हुआ था कि ये गन मेड लॉ है, जो कि इसको ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्रिटिसिज्म इसमें बताया गया था कि इसमें मोरालिटी भी होनी चाहिए, ठीक है, जबकि इसमें मोरालिटी नहीं है। देयर इज नो प्लेस फॉर मोरालिटी, देयर इज नो प्लेस विद एथिक्स, etc all, there is no place for religion, that is wrong because religion, divine law is very important in all legal systems। मतलब कि इसके अंदर मोरालिटी की, एथिक्स की, डिवाइन लॉ की, जो है रिलीजन, जो हमारा मजहब होता है, इसके लिए कोई जगह नहीं है, जबकि लिए इम्पोर्टेंट है। जो है ना डिवाइन लॉ, अल्लाह ताला की तरफ से जो लॉ दिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एवरी लीगल सिस्टम में, जो भी लीगल सिस्टम है ना हर कंट्री के लिए, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ था। इसमें बताया जाता है कि इसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है एथिक्स का, मोरालिटी का, और नो प्लेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, मतलब कि इंटरनेशनल लॉ के लिए भी इसमें कोई प्लेस नहीं है, ठीक है। तो ये सारे इसके क्रिटिसिज्म थे। नेक्स्ट पे आ जाता है इसका कंक्लूजन, ठीक है। अब हमने जो भी ऊपर सारा कुछ पढ़ा है ना, इसको कंक्लूड कर देना, हमने इसमें बताना है लॉ के अबाउट। बेसिकली जो हमने इंट्रोडक्शन में चीजें लिखी है ना, उससे भी आप थोड़ा सा इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लास्ट में हम ये कंक्लूड कर देंगे, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। इसके अलावा अगर कोई भी हेल्प चाहिए आप लोग ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।